BSPSCL जूनियर अकाउंट्स क्लर्क डे 10। और आज का हमारा टॉपिक है कॉस्टिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट एलिमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले जैसे मान लो हम प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम निकालें, प्रोडक्शन कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है आपका? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हम कौन कौन सा कॉस्ट लेते हैं? तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल तो समझ गए, मटेरियल पे जो डायरेक्ट खर्चा कर रहे हो, यानी कि पढ़ोगे धीरे धीरे। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आ जाता है आपका? फैक्ट्री ओवरहेड में आपका आ जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या होता है वो देख लिए। अब एक होता है कॉस्ट आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? तो प्रोडक्शन कॉस्ट पहले निकाल लेंगे और इस प्रोडक्शन कॉस्ट में फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे, यानी कि ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का ऐड कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है कि सारा फाइनल खर्चा ले लेते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब प्लस इसमें सेलिंग ओवरहेड को ऐड कर देंगे, सेलिंग ओवरहेड। तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद सेल कैसे निकालते हैं? तो कॉस्ट ऑफ सेल में प्रॉफिट मार्जिन को प्लस कर दोगे, तब हमारा क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ कॉस्ट का प्रोसेस है, या कह सकते हो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग या पढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बारे में। तो व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब होता है कि वह मटेरियल का खर्चा जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट लिंकअप हो, यानी कि जिसको हम प्रोडक्ट से डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि द कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट आर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जैसे कि मान लो फर्नीचर बना रहा है, तो फर्नीचर में जो लकड़ी यूज हो रहा है, लकड़ी को हम क्या कर सकते हैं? ट्रेस कर सकते हैं कि उस फर्नीचर पे कितना लकड़ी लगा है। तो ये आपका जो लकड़ी पे जो खर्चा हो रहा है ना, ये जो मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। इसका आंसर हो जाएगा बी, द कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आपका आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ऑपरेशन को डायरेक्ट मटेरियल नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल आपका किस में आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ लेबर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये डायरेक्ट लेबर हो गया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लेबर का खर्चा है वो आपका डायरेक्ट लेबर हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब मटेरियल का वह खर्चा जिसको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ ट्रेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है कि लेबर का वह खर्चा जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लेबर कॉस्ट है ये डायरेक्ट ट्रेस किया जा सकता है, तो ये आपका कौन सा एक्सपेंस हो गया? डायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल आपका किस में आ जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? नॉट यानी कि इनमें से कौन डायरेक्ट मटेरियल नहीं है?
फैब्रिक यूज्ड इन मेकिंग शर्ट, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं शर्ट के साथ, मतलब ये आपका हो गया डायरेक्ट मटेरियल। ओड, सी नंबर देखना, ओड यूज्ड इन फर्नीचर प्रोडक्शन, फर्नीचर में लकड़ी यूज हो रहा है तो इसको भी ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट मटेरियल ये भी हो गया। स्टील यूज टू प्रोड्यूस कार पार्ट्स, कार में हम स्टील यूज कर रहा है तो ये भी हम डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो कौन डायरेक्ट मटेरियल नहीं है? ग्लू, ग्लू हो गया, गोंद हो गया, इन सबको हम प्रोडक्ट के साथ ट्रेस नहीं कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट पे कितना ग्लू लगा है। तो ये ग्लू यूज्ड इन असेंबलिंग फर्नीचर, ये आपका क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। तो पूछा है कौन डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, तो बी ग्लू आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज। लास्ट से देखो, लेबर कॉस्ट तो यूज नहीं होगा क्योंकि मटेरियल कॉस्ट निकालना बोला जा रहा है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, ये तो पर यूनिट आपका कॉस्ट आएगा, ये जो आएगा फार्मूला पर यूनिट कॉस्ट का, तो ये भी नहीं होगा। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड प्लस कॉस्ट, मटेरियल क्वांटिटी और कॉस्ट कभी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि दो अलग अलग आपका काइंड है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, जैसे 100 क्वांटिटी 100 पीस हमने मटेरियल यूज किया और पर यूनिट कितना है? मान लो 100 रुपया, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना होगा? 100 गुने 100 यानी कि 10,000। ये आपका हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इनटू पर यूनिट कितना खर्चा है मटेरियल पे कर रहे हो, तो आंसर ए। 4 नंबर क्या है? इन विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट कैटेगरी डज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फॉल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट होता है कि प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज नहीं होता। फिक्स कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स ही रहेगा। जैसे कि मान लो फैक्ट्री रेंट, मान लो फैक्ट्री रेंट है मान लो 50,000 रुपये पर मंथ, तो तुम प्रोडक्शन जितना भी करो, प्रोडक्शन 0 करोगे रेंट इतना ही लगेगा, प्रोडक्शन 10 यूनिट करोगे रेंट इतना ही लगेगा, प्रोडक्शन तुम 1000 यूनिट का करोगे रेंट इतना, यानी कि प्रोडक्शन के हिसाब से फिक्स कॉस्ट आपका वैरी नहीं होता, वो फिक्स ही रहेगा। फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, ये सब आपका फिक्स कॉस्ट होता है। फिक्स कॉस्ट मतलब कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये वैरी नहीं करता है, प्रोडक्शन जितना भी करो ये आपका खर्चा बना हुआ है, फिक्स है, ये होगा ही होगा। तो ये तो डायरेक्ट मटेरियल आपका फिक्स कॉस्ट नहीं है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका, इनडायरेक्ट कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, जैसे ग्लू हो गया, गोंद हो गया, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। संक कॉस्ट का मतलब होता है जो ऑलरेडी खर्चा गया। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? प्रोडक्शन के हिसाब से वैरी करता है, यानी कि अगर 0 प्रोडक्शन करोगे तो मटेरियल का खर्चा 0 होगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन तुम बढ़ाओगे मटेरियल का खर्चा बढ़ता जाएगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होते हैं। प्रोडक्शन अधिक करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी अधिक आएगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी कम होगा, प्रोडक्शन 0 करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा भी 0 होगा। ये वेरिएबल है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वैरी होता है। तो आंसर हो गया सी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल आता है और एक डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी यूजेज 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अ प्रोडक्शन, यानी कि क्वांटिटी कितना है? 5 kg, विथ ईच kg कॉस्टिंग $20, यानी कि एट द रेट ऑफ कितना है? $20 है। तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना है? तो पर kg आपको $20 देना पड़ रहा है, तो 500 इंटू 20 यानी 10 हो गया, 3 0 लगा दो, $10,000। आंसर ए हो गया। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा? $10,000। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब जिसको हम प्रोडक्ट के साथ ट्रेस नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट आर डायरेक्टली ट्रेसेबल, ये तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा। सी नंबर देखो, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ लेबर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये डायरेक्ट लेबर हो गया, ये आपका डायरेक्ट लेबर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, ये तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा, ये भी नहीं है। बी नंबर आंसर होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। जैसे कि मान लो आप फर्नीचर बना रहे हो
तो फेविकॉल चाहिए, ग्लू चाहिए, गोंद चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब ये ज़रूरी है लेकिन ये ट्रेसेबल नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका हो गया बी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन बट कैन नॉट बी ट्रेस टू अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। आंसर बी हो गया आपका। इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा कैटेगरी में आ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आंसर बी हो गया 6 का। 7 नंबर है आपका, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर टिपिकली क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी ऑफ कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट नो। डायरेक्ट कॉस्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट नो। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? वेरिएबल है, मतलब कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। प्रोडक्शन अगर अधिक करोगे तो अधिक खर्चा होगा, प्रोडक्शन कम करोगे कम खर्चा होगा। जीरो प्रोडक्शन तो जीरो खर्चा। वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हो, लेकिन बेसिकली होता क्या, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाएगा। आंसर सी। वेरिएबल भी है, लेकिन अगर तुम स्टार देना चाहो तो इसको 1 स्टार, तो इसको 2 स्टार मिल जाएगा। अगर यहीं पे दे देता मैन्युफैक्चरिंग, आपका हो गया मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में भी 2 हो सकते हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपका वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, लेकिन सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बोलना सही नहीं रहेगा अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑप्शन है। तो आंसर हो गया सी। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिक्स भी होता है और वेरिएबल भी होता है। तो 7 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ट्रू? इनमें से आपको इनडायरेक्ट मटेरियल के रिगार्डिंग एक सही स्टेटमेंट पकड़ना है। ए ऑप्शन है, दे कैन बी डायरेक्टली असाइन टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा है ये, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल प्रोडक्शन को, रॉन्ग। इनडायरेक्ट मटेरियल आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आता है, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड होगा ही, तो ये भी आपका गलत है। दे ऑफन फ्लक्चुएट विद प्रोडक्शन लेवल, बिल्कुल सही। प्रोडक्शन अगर चेंज होगा तो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल भी चेंज होगा, तो आंसर आपका सी हो गया। डी क्या है? दे आर ऑलवेज फिक्स, रॉन्ग। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? वेरिएबल नेचर का होता है, फिक्स नहीं होता है, तो आंसर हो गया सी। 9 नंबर देख लो, if a company incurs $2,000 in indirect material cost for maintenance supply, how should this cost be treated in the accounting records? इसको कौन सा कैटेगरी में दिखाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नो, सेलिंग एक्सपेंस नो। इनडायरेक्ट मटेरियल आपका सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, एडमिन एक्सपेंस नो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 नंबर है, व्हाट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो पहला देखो, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये तो मटेरियल की बात कर रहा है। द टोटल ओवरहेड कॉस्ट, इसमें आपका इनडायरेक्ट लेबर आ जाता है, इसमें आपका इनडायरेक्ट लेबर आ जाता है। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एडमिन ओवरहेड, ये आपका ऑफिस ओवरहेड में आ जाता है, मतलब कि ये भी तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ जाएगा। बी आंसर होगा, द वेजेस पेड टू एम्प्लॉय दैट आर हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आंसर बी, मतलब कि लेबर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, उस पर जो खर्चा हो रहा है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ये आप एक और चीज़ देख लो, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो इसमें हम लोग एक लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, और एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। और एक होता है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आ जाता है? तो डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, ये आपका आ जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट। 11 नंबर क्या है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन से कॉस्ट में डालेंगे? फिक्स नहीं है, प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट भी नहीं होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर। और संक कॉस्ट का मतलब होता है जो खर्चा हम कर चुके हैं, तो यहाँ संक कॉस्ट इसको नहीं कहेंगे। डायरेक्ट लेबर कौन सा कॉस्ट हो गया? वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आपका आंसर हो गया बी।
12 नंबर है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है। तो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब जी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे सुपरवाइजर का सैलरी, एडमिनिस्ट्रेटिव का सैलरी, ये सब आपका क्या है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और ये किस में आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में। जैसे ए नंबर देखो, वेजेस पेड टू वर्कर डायरेक्ट लेबर, ये तो नहीं होगा, ये डायरेक्ट लेबर में आ गया। सी नंबर है कॉस्ट एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल, ये तो आपका डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका सेलिंग ओवरहेड में आ जाएगा। बी होगा आंसर सैलरीज एंड बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय हु सपोर्ट प्रोडक्शन बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस। आंसर बी, जैसे सुपरवाइजर का सैलरी हो गया, ये आपका किस में आ जाएगा इनडायरेक्ट लेबर में। आंसर बी। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एन इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इनमें से इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन सा है, तो वेजेस फॉर असेंबली लाइन वर्कर, ये तो डायरेक्ट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट लेबर। ओवर टाइम पे फॉर मशीनिस्ट, ये भी आपका डायरेक्ट लेबर। बोनस दे रहे हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन स्टाफ को, डायरेक्ट लेबर। सैलरी फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर का जो मजदूर सैलरी दिया जाता है वो इनडायरेक्ट लेबर में आता है। आंसर बी हो गया। 14 नंबर है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम किस में डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट कॉस्ट में नो वेरिएबल होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैटेगरी में आता है, तो आंसर हो गया सी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट। आंसर सी हो गया इसका। 15 है ओवरहेड क्या होता है। देखो प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले खर्चा होता है डायरेक्ट मटेरियल का, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद ओवरहेड लेते हैं। अब ओवरहेड में भी बहुत तरह का आता है। ओवरहेड में आपका आ जाएगा, जैसे एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में 3 चीज़ बताए थे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और एक होता है फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट। एक आपका होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये सारा ओवरहेड में आ जाएगा। तो ओवरहेड क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है, नो। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल, ये तो सेल की बात हो रही है। रॉ मटेरियल का खर्चा, ये तो डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रहा है। बी है बच्चों, याद रखना कि ओवरहेड का मतलब होता है ऑन गोइंग एक्सपेंस, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली टाई अप नहीं है, लेकिन उसका हम वो खर्च करते हैं। ऐसे भी कोई भी बिजनेस जब सामान बेचती है तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ और भी कॉस्ट को कवर करती है, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ और भी कॉस्ट को कवर करेगी। तो ये ओवरहेड बेसिकली क्या हो गया, ऑनगोइंग एक्सपेंस हो गया, जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट लिंक अप नहीं होता है, लेकिन ये खर्चा करना ज़रूरी है। जैसे सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये सब आपका और क्या कहते हैं ओवरहेड में आ जाएगा। तो आंसर बी हो गया। 16 क्या है, फिक्स ओवरहेड क्या होता है। देखो ओवरहेड जो होता है वो प्रोडक्शन वेरिएशन के आधार पे हम कह सकते हैं दो तरह का, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स ओवरहेड में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि ले लो, अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ले ले तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, डिप्रेसिएशन, ये सब क्या है आपका फैक्ट्री डिप्रेसिएशन, ये सब आपका फिक्स ओवरहेड में आ जाएगा। अब वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये सब आपका वेरिएबल में आ जाएगा, जो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करता हो, जो फ्लक्चुएट हो। और एक होता है सेमी वेरिएबल या सेमाई वेरिएबल, मतलब इसमें दोनों वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स वेरिएबल का भी और क्या कहते हैं फिक्स कॉस्ट का, फिक्स ओवरहेड का भी, और वेरिएबल ओवरहेड, दोनों ओवरहेड का कॉम्बिनेशन होगा, उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल या सेमाई वेरिएबल। तो फिक्स ओवरहेड का मतलब वो फिक्स हो, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये तो वेरिएबल है भैया। यूटिलिटी, ये प्रोडक्शन के हिसाब से करना, यानी कि अगर प्रोडक्शन कम कर रहे हो तो यूटिलिटी कम होगा। यूटिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएंगे, वाटर आ जाएगा,
तो इलेक्ट्रिसिटी वाटर क्या प्रोडक्शन के हिसाब से होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, तो ये भी वेरिएबल हो गया। ओवर टाइम वेजेस, तो ये मजदूरी की बात हो रही है, ये भी वेरिएबल ले लो। सेल ऑफ एडमिन स्टाफ, ये तो क्या प्रोडक्शन आप जितना भी करो सैलरी तो फिक्स है, तो ये फिक्स ओवरहेड में आ जाएगा, और ये इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में। यूटिलिटी जो है ये आपका फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट में आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। ओवर टाइम वेजेस डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ये आपका फिक्स ओवरहेड है, आंसर सी हो जाएगा इसका। 17 है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट टिपिकली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। वेरिएबल कौन, रेंट तो फिक्स होता है, फिक्स ओवरहेड। सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय ये भी फिक्स ओवरहेड होगा। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये भी फिक्स ओवरहेड है। इनडायरेक्ट मटेरियल यूटिलिटी क्या होता है, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो ये आपका हो गया वेरिएबल, वेरिएबल ओवरहेड, आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर है विच टाइप ऑफ ओवरहेड हैज बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। तो जहाँ पे दोनों वेरिएबल, दोनों आपका ओवरहेड का कंपोनेंट्स हो, जिसमें फिक्स भी हो वेरिएबल हो, वैसे कॉस्ट को कहते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। इसमें फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दोनों का कम्बिनेशन है। जैसे मान लो सेमी वेरिएबल ओवरहेड 1400 है, तो उसमें 400 मान लो फिक्स हो गया, 1000 क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो दोनों का कम्बिनेशन किसमें मिलेगा, सेमी वेरिएबल। तो ये था हमारा BSPSCL जूनियर अकाउंट्स कलर का 10वां क्लास डे 10। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन किया। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया होगा। आप लोग पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर नहीं समझे तो फिर से रिपीट करके देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।